ओके तो कल हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू वायर्स कैरिंग करंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दो वायर्स थे, दोनों में करंट था। लाइक करंट्स के लिए हमने डिराइव किया था एंड देन वी सॉ व्हाट हैपेंस फॉर अनलाइक करंट्स। लाइक करंट्स मतलब करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड अनलाइक करंट मतलब दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो आज हमको ये देखना है दैट what is the magnetic field produced by a current in a circular arc of wire। तो I'll just put title and then explain you कि exactly हमको करना क्या है यहाँ पे। Just a minute। So what we want to study today is हमारे पास एक आर्क है, जस्ट एन आर्क, और हमको उस आर्क पे से करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एट द सेंटर ऑफ आर्क, ये हमको देखना है। सो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज magnetic field produced by a current in a circular arc of a wire, right। तो the thing is this कि हमारे पास एक circular arc है। Let's say this is arc of a wire and there's a current flowing through this arc। इसमें से current flow हो रहा है and let's say the current flowing through this arc is I, capital I, okay। then हमको देखना है what is the magnetic field at the center। इसका जो, क्योंकि ये आर्क एक सर्कल का पार्ट रहा होगा तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी, ओके। तो हाउ डू वी डू इट, इट इज अगेन अ सिंपल थिंग। ये कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले वी विल स्प्लिट अप दिस आर्क इनटू लेंथ एलिमेंट्स। तो हम इस आर्क को लेंथ एलिमेंट में स्प्लिट अप कर लेंगे। तो एक ये आ गया लेंथ एलिमेंट, मान लो दिस इज वन लेंथ एलिमेंट। तो इनिशियली हम लोग इस लेंथ एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करेंगे एंड देन लेटर ऑन वी विल बेसिकली इंटीग्रेट ओवर द एंटायर आर्क। तो आइडिया बहुत सिंपल है। व्हाट वी विल डू इज वी विल इनिशियली टेक अ लेंथ एलिमेंट, और लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन आपको पता है, इट इज दिस डायरेक्शन। तो ये लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन हो गया डी एल बार, राइट। तो वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शो यू हियर इज, जो बुक्स में नहीं होता है, देन देयर इज कंफ्यूजन। तो द आइडिया इज दिस, ये जो टोटल एंगल है ऑफ द आर्क, या फिर आप बोल सकते हो टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज थीटा। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये जो आपके पास लेंथ एलिमेंट है, this length element will subtend a small angle at the center and that small angle is d theta, okay। And this is radius vector r bar, all right। तो easy है, मैं इसको नाम दे देता हूँ। let's say this arc is AB, तो ये एक वायर है AB, okay। then as I told you what is our task, हमारा टास्क ये है that we want to find out what is the magnetic field due to this arc। तो आर्क का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने पहले आर्क को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स डीएल 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 में डिवाइड कर दिया। हर एक एलिमेंट में से करंट आई पास होगा और उस करंट आई की वजह से देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से एट द सेंटर ओ ऑफ ओवर हियर। तो व्हाट वी नो दैट dB bar मतलब magnetic field due to small element dl is given by mu 0 by 4 pi,
I dl bar क्रॉस r bar अपॉन r स्क्वायर r क्यूब सॉरी। आप या तो ऐसा लिखो या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाय बायोट-सावर्त लॉ वी नो दैट। बायोट-सावर्त लॉ ने क्या बताया था हमको, dB इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई I dl r sin थीटा, और r हटा दो बिकॉज बायोट-सावर्त लॉ में वी डोंट राइट इन वेक्टर फॉर्म इनिशियली, तो you know already this comes from बायोट-सावर्त लॉ वेयर थीटा, अगर आपको याद होगा, थीटा वाज द एंगल इस केस में, हाँ इस केस में थीटा बोल रहा हूं मैं, तो कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए वी विल चेंज दिस थीटा टू अल्फा, where alpha was the angle between the length element and the line joining the center of the length element to the point where we want to find out magnetic field। मतलब ये एंगल है इन शॉर्ट, एंड दैट एंगल इज 90 डिग्री, यू ऑलरेडी नो दैट, आपको ऑलरेडी पता है कि वो एंगल 90 है। याद रखना बायोट-सावर्त लॉ में आपने जो आई डी एल साइन थीटा लिखा था, यहाँ पे मैं थीटा को अल्फा बोल रहा हूँ, और वो थीटा मतलब अल्फा एंगल क्या था, वो एंगल था एंगल बिटवीन द सेंटर, एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट डी एल बार एंड द सेंटर एंड द line joining the center and the point at which you are finding our magnetic field। नहीं याद हो रहा तो बता देता हूँ वापस से। हमारे पास एक रैंडम शेप का वायर था, हमने एक लेंथ एलिमेंट लिया था, लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन जो है ये है डीएल बार। इस पॉइंट पे अगर हमको पी पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सेंटर से पी पॉइंट तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो लाइन है राइट, इट जॉइंस फ्रॉम सेंटर टू द गिवन पॉइंट, तो ये जो एंगल बनता है बिटवीन डीएल बार एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिमेंट एंड द पॉइंट, दैट एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे अभी इस एंगल थीटा को मैं अल्फा बोल रहा हूँ जस्ट फॉर द कन्वीनियंस। तो डीएल बार के सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉ किया, कहाँ तक, ओ पॉइंट तक, क्योंकि ओ पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एंगल बिटवीन डीएल बार एंड दिस लाइन इन दिस केस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है तो अल्फा इज 90, तो दिस एंगल इज अल्फा लेट अस से व्हिच इज 90 डिग्रीज। तो अल्फा अगर 90 है तो आपके पास मिल जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज साइन 90 इज 1, राइट। तो ये हो गया आपका magnetic field at point O due to a small length element, but I want, मुझे पूरे आर्क का, मुझे पूरे आर्क का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dV, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे दैट यू शुड बी नोइंग। तो इंटीग्रेशन A पॉइंट से B पॉइंट तक किया जाएगा, म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू 0 कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि आर्क पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, ए से बी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस ओ पॉइंट से आर ही रहने वाला है, तो यू विल बी एंडिंग अप विथ इंटीग्रेटिंग ओनली ऑन डी एल, राइट, ओनली ऑन डी एल। तो जब इस पर इंटीग्रेट करोगे देन ए टू भी लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, राइट, विच इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वेयर। व्हाट इज डी एल, आपको पता है डी एल इज आर डी थीटा, आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू थीटा, तो वहां से आ गया आर डी थीटा। अब जब आपने एक बार डी थीटा के फॉर्म में लिख ही दिया, तो हम लोग इंटीग्रेशन कहां से कर रहे हैं, जीरो एंगल से थीटा एंगल तक, क्योंकि ये था जीरो एंगल, यहां से यहां तक जब हम देख रहे हैं तो टोटल एंगल कितना कवर हो रहा है, थीटा, तो विल बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम जीरो टू थीटा, ये पता होना चाहिए। देन आर विल बी टेकन आउट because r is constant, I by r square into r, d थीटा पे इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू थीटा, तो आपको मिल जाएगा म्यू 0 बाई 4 पाई I बाई r, दिस इज थीटा, करेक्ट।
तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क which subtends an angle theta at the center. ओके मैं वापस रिपीट करूंगा. इट इज सिंपल बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. वेरी गुड. अब द थिंग इज, अगर मुझे पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट द सेंटर, मैंने अभी तक क्या किया, एक आर्क लिया था हमने. बट इफ आई वांट कंप्लीट if I want magnetic field due to a complete circle, तो उस केस में सिर्फ चेंज इतना ही होगा कि B हमारे पास था μ0/4πi/r इंटीग्रेशन 0 to थीटा था, अभी 0 to 2π इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि 0 से 2π मतलब एक सर्कल. तो ये आ जाएगा आपका μ0/4πi/r डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा फ्रॉम 0 to 2π, मतलब सिर्फ यहाँ पे थीटा की जगह पे आप 2π सब्स्टिट्यूट करोगे. तो दैट विल बी b इज इक्वल टू μ0/4πi/r 2π 1 जा 2 जा. तो you will have this as μ0I/2r. This is the magnetic field at the center of a circular loop. वैसे ये अगले टॉपिक में भी डिराइव होगा विद सम डिफरेंट मेथड, पर फॉर द टाइम बीइंग हम आर्क के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके भी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. ओके, ऑलराइट. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय a current in a circular arc of wire. I will be repeating it again so that the concept will be more clear to you, and we will then be writing down. So the task in hand is very simple. हमारे पास एक वायर है in the form of a arc of a circle. हमने इस वायर में से, ए बी वायर में से करंट पास किया है I, और बिकॉज देर इज करंट देर विल बी मैग्नेटिक फील्ड. हमको सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द आर्क O पे, विच इज द डिस्टेंस R, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो व्हाट वी डिड इज, हमने बोला कि चलो पहले ये जो वायर ए बी है इसके हम स्मॉल स्मॉल पीसेस कर लेते हैं. हर एक एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है पहले वो चेक करेंगे. दैट इज गिवन बाय, डायरेक्टली आप लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली बोल सकते हो फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ. अगर आपको वेक्टर फॉर्म से स्टार्ट करना है वहां से भी कर सकते हो. इफ यू स्टार्ट फ्रॉम वेक्टर फॉर्म यू विल बी सेइंग dB bar is equal to mu0 upon 4 pi I dl bar cross r bar, right, अपॉन r क्यूब. ये वेक्टर फॉर्म था. फिर आप लिखोगे dB bar is equal to mu0 by 4 pi I dl r sin alpha अपॉन r क्यूब. फिर अल्फा 90 डिग्री है, दैट इज एंगल बिटवीन r बार एंड dl बार. एज यू कैन सी दैट इज 90 डिग्री, sin 90 is 1. तो अल्टीमेटली because we are writing down scalar form, so ultimately you will have dB is equal to mu0 by 4 pi I dl by r square. Okay, right. Then this is magnetic field due to a small length element. Okay, मुझे पूरे r की वजह से चाहिए, तो total magnetic field will be integration over all the length elements. कहां से कहां तक, a से b तक. That is equal to integration a to b mu0 by 4 pi I dl upon r square. जो जो कांस्टेंट है सब बाहर जाएगा. mu0 कांस्टेंट है, 4 pi कांस्टेंट है, I by r square है, a to b dl पे होगा इंटीग्रेशन. Right? Okay. Then you will have b is equal to mu0 by 4 pi
I by r square 0 to theta r d theta, because since dl is r d theta. Okay, therefore what you'll have is b is equal to mu 0 by 4 pi I by r square. Okay, r outside 0 to theta d theta. तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई I by r and only theta. For a circular loop, theta will turn out to be 2 pi. So for a circular loop, b will be equal to mu 0 by 4 pi I by r into 2 pi, that is mu 0 by 2 I by r. Right? तो ये सिंपल था, तो ऐसा डिराइव करना है. So let's quickly write down required theory, and then we can go ahead with next topic. So we'll start by considering an arc. Consider a wire AB in the form of an arc centered at point O and radius r. Right? So let the angle subtended by the arc at point O be theta. Let I be the current flowing through the arc. Assume the arc to be made up of large number of infinitesimal मतलब बहुत छोटा, infinitesimal length elements dl. ओके, तो देखो द थिंग इज इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको हमेशा जो टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज दिया है वो ही लिखना है, बट यू कैन राइट डाउन द लैंग्वेज. आई मीन यू कैन जस्ट राइट डाउन इन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज. जो समझा है वो लिखना है हमको. अब हम बोलेंगे लेट अस कैलकुलेट, या फिर बोल सकते हो द मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन, magnetic field due to one such length element dl is given by. तो एक छोटा सा करेक्शन है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O. दिस इज व्हाट वी नीड टू specify. The magnetic field at point O due to one such length element dl is given by dB bar is equal to mu 0 by 4 pi
I dl bar cross r bar upon r cube, which is equal to mu 0 by 4 pi I dl r sin alpha upon r cube. और अल्फा क्या है? As I told you, alpha is nothing but the angle between r bar and dl bar, where alpha is angle between r bar and dl bar. Alpha is 90 from figure. Therefore, of course, I should be writing this in scalar form. तो मैं इसको shift कर देता हूँ यहाँ पे, and I want to shift this as well over here because I want to write that in scalar form. Just a minute. Yes. So I want this to be in scalar form. dp. Okay, then therefore db is equal to mu 0 by 4 pi I dl अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि साइन 91 हो गया और ऊपर का और नीचे का r क्यूब में से एक r कैंसल हो गया, इसलिए राइट ये मिल गया आपको ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट. अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क AB, ड्यू टू आर्क AB या फिर वायर AB can be obtained by integrating, can be obtained by integrating, can be obtained by integration over AB. Can be obtained by integration over AB. Therefore, you have total magnetic field from A to B, integrate करोगे over all the magnetic fields produced by small elements dl. So I'll just skip A to B for the time being. Next step में लिख दूंगा. So integration A to B, mu 0 by 4 pi I dl by r square. Therefore, B is equal to mu 0 by 4 pi I by r square integration A to B dl, right? Which is equal to mu 0 by 4 pi I by r square 0 to theta r d theta. Since dl is r d theta, therefore you may write B is equal to mu 0 by 4 pi I by r square, r and d theta पे इंटीग्रेशन होगा. So therefore B is equal to mu 0 by 4 pi I by r theta, right? Equation number 1 बोल देते हैं इसको. So equation 1 gives magnetic field. Of course theta should be in radians here, you should be in SI units, तो ये important है. So
Equation 1 gives magnetic field at the center at point O due to arc, where theta is in radians. You cannot write it in degrees here. Equation 1 gives magnetic field at point O due to arc AB. Equation 1 can be used to obtain or to find to obtain magnetic field at the center of full circle of a wire, full circle of a wire carrying a current I. तो ये इक्वेशन 1 हम यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे उस केस में? इट इज सिंपल, B is equal to mu 0 by 4 pi I by R इंटीग्रेशन d थीटा, सिर्फ इसको 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर अ फुल सर्कल। तो यू विल हैव mu 0 by 4 pi I by R 2 pi, therefore you will have sorry, mu 0 upon 2 I by R, right? Equation 2. So equation 2 gives magnetic field at the center of a circle. Equation 2 gives the magnetic field due to या फिर at the center of a circular loop at the center of a circular loop carrying current I, right? तो easy है, बहुत easy है। I have written little bit in details for your understanding. It's perfectly fine. You can write down the same if they ask you in exam, board exam में लिख सकते हो। It's correct. थोड़ा सा डिटेल बताया मैंने for your understanding purpose, right? तो just a minute. All right. तो अब हमें देखना है next topic and that is exactly जो हमने यहाँ पे सर्कुलर लूप के लिए किया वैसे ही हमको देखना है। हमने यहाँ पे आर्क के लिए किया, अब हमको देखना है सर्कुलर लूप के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल 10.13 एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सियल मतलब किसी भी एक एक्सियल पॉइंट पे, अभी हमने सेंटर पे निकाला था, लूप के सेंटर पे निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, बट यू कैन फाइंड इट आउट ऑन एनी एक्सियल पॉइंट। मैं बताता हूँ उसका मतलब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। Axial magnetic field produced by current in a circular loop, right? तो idea is very simple here. आपके पास एक circular loop है and this circular loop can have n number of turns also, वो हम बाद में देखेंगे। और इसको डिराइव करने के लिए आई विल बी टेलिंग यू टू डिफरेंट अप्रोचेस। अप्रोच सेम ही है बेसिकली, मोर और लेस, सिर्फ एक थोड़ा डिटेल्ड है, एक थोड़ा सा जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है थोड़ा ऊपर ऊपर से दिया है। आई विल गो फर्स्ट इनटू डिटेल्स बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई है, द करंट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, लेट अस से। कोई फर्क नहीं पड़ता क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज, इज वन एंड सेम थिंग, बट एनीवेज आई विल टेक इट एंटी क्लॉकवाइज, राइट?
हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 से सेंटर पे मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किया है विथ अ डिफरेंट अप्रोच। पर वो जो सर्कुलर आर्क का अप्रोच था जो हमने सर्कुलर लूप पे एक्सटेंड किया है वो सिर्फ आप सेंटर ऑफ द लूप पे अप्लाई कर सकते हो। मुझे हमें यहाँ पे क्या करना है, हमको एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, मान लो इस लाइन पे कहीं पे भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नॉट जस्ट एट द सेंटर बट वी मे वांट टू फाइंड आउट एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, राइट। तो मैं मान लेता हूं कि मुझे यहाँ पे एक P पॉइंट है, here I have a point P and I want to find out what is the magnetic field at this particular point P। ऐसा मान लेते हैं कि इस P पॉइंट पे ही हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इस P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x है, राइट। तो वापस अप्रोच सेम है, हम लोग क्या करेंगे इस पूरे सर्कुलर लूप को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे। उसमें से एक लेंथ एलिमेंट में ले रहा हूं यहाँ पे विच इज dl। So what I am doing is I am splitting up, I am dividing the entire circular loop in the form of small length elements and I am taking one of those length elements at point A over here and this length element is dl, right? Okay, correct। अब हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली क्या करते हैं, आपको आपको यू मस्ट रिमेंबर दिस, व्हाट वी डू इज लेंथ एलिमेंट के सेंटर से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए वहां तक एक लाइन ड्रॉ करो, फ्रॉम हियर टू हियर। इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं r, करेक्ट, ओके। एंड द एंगल बिटवीन dl bar and r bar is normally taken to be theta। वो यहाँ पे दिखाना आसान नहीं है बट आई जस्ट ट्राई टू शो इफ आई कैन एनीवेज। तो व्हाट आई विल डू इज I'll just draw a line here which passes through center, okay, and ये जो एंगल है हम लोग इस एंगल को थीटा मान लेते हैं अब, राइट, ओके। This theta is not angle between dl bar and r bar and I'll call this angle here as alpha। इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ, राइट। तो the thing is you should know कि हमारे पास इक्वेशन में dl बार क्रॉस r बार आता है, dv मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl बार, द इक्वेशन इज गिवन बाय I म्यू 0 by 4 pi I dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब। इसको सॉल्व करने का आता है म्यू 0 by 4 pi I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, राइट। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए dl बार और r बार दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, हर बार नहीं हो सकता। अच्छा समझ लो dl बार और r बार इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, dl बार और r बार इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि दिख ही रहा है ना, dl बार क्रॉस r बार विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब समझना ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब ये डायरेक्शन होगा उसका, हियर अपवर्ड्स, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ db बार। लेकिन व्हाट वी नो इज हम वेक्टर को, हमारे ऊपर है, हम वेक्टर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। आई कैन टेक दिस वेक्टर anywhere I want if I am not changing the direction and magnitude of that vector।
अगर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा हूं तो मैं उसी मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे भी दिखा सकता हूं. So this is, let us say, point R, and this is dB bar, let us say, right? Good. Then let me draw another straight line which is something like this. Okay, now if ये नीचे का क्या है बताऊंगा बाद में. If this angle is alpha, this is 90 minus alpha, and this total angle is 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी हो गया आपका अल्फा. ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो ये पॉइंट को मैं बोलता हूं एस पॉइंट. तो जो आपके पास पी आर वेक्टर है, मतलब जो डीबी बार है आपके पास, उसके आप दो कंपोनेंट्स कर सकते हो. एक कंपोनेंट यहां आएगा और लाइक पी क्यू, और एक कंपोनेंट यहाँ पे है पी एस. सो दिस कंपोनेंट इज dB cos alpha, and this component here is dB sin alpha. Okay, right? So easy है. You have to understand what we are trying to do. मैं वापस बताने वाला हूं, but you need to pay attention. तो हमारे पास एक सर्कुलर लूप था. सर्कुलर लूप पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl बार एट पॉइंट ए. हमको एक्सियल लाइन पे, ये एक्सिस है इसका, सर्कुलर लूप का एक्सिस है, हमको इस एक्सियल लाइन पे, मतलब ओपी इस एक्सियल लाइन, हमको इस एक्सियल लाइन पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट? हमने बोला कि पहले इस सर्कुलर लूप जिसमें करंट आई है उसको छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर दो. उसमें से एक लेंथ एलिमेंट ए पॉइंट पे है, तो ए पॉइंट की वजह से जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिला, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर बार एंड डीएल बार. इसलिए मैंने आर बार को परपेंडिकुलर दिखाया है वहां पे. एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट स्मॉल लेंथ एलिमेंट इज पी आर बार, दैट इज डीबी बार. फिर एंगल्स हमने देख लिए, ये एंगल को अल्फा बोला है तो ये एंगल भी अल्फा हो गया. गुड. तो डीबी बार के दो कंपोनेंट्स, डीबी कॉस अल्फा, डीबी साइन अल्फा, यहां तक ही किया है हमने. बट सिंस हमने इस पूरे सर्कुलर लूप को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, तो ए पे अगर एक एलिमेंट है तो उससे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट पे भी एक लेंथ एलिमेंट होगा डीएल बार, समथिंग लाइक दिस. करेक्ट? ओके. ये जो डीएल बार है बी पॉइंट पे, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. कहां पे? अगेन एट दैट point P. So it will also produce magnetic field at point P. Correct? Let's say with the same logic, ये magnetic field dB डैश बोल दो, पी आर डैश बोल दो, ये भी परपेंडिकुलर होगा टू आर बार बाय द सेम लॉजिक, राइट? तो this is, let's say, r dash. ओके. अब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है, और फिर ये एंगल भी अल्फा है. एंड देन दिस कंपोनेंट लेट अस से इज पी एस डैश, दैट इज dB cos alpha, right? Correct? Similarly, similarly, इसका एक कंपोनेंट यहां जाएगा, तो वो जो एक कंपोनेंट है दैट इज लेट अस से पी क्यू डैश, एंड दैट पी क्यू डैश इज ऑल्सो dB sin alpha, राइट? तो आज सिर्फ समझ लेना है हमको, डिटेल हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब
मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, dB cos alpha they are equal and opposite, so they will cancel out, they are cancelling out। इसका मतलब सर्कुलर लूप पे एक पॉइंट पे अगर आपने लेंथ एलिमेंट लिया तो उसको डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे भी लेंथ एलिमेंट है। A point का मैग्नेटिक फील्ड और B point का मैग्नेटिक फील्ड at a given point they are equal in magnitude because I same, DL same, distance same, good। फिर ये जो PR मतलब dB बार और PR डैश मतलब dB बार अगेन, इसके हम लोग करेंगे कंपोनेंट्स। एक कॉस कंपोनेंट होगा, एक साइन होगा। कॉस कंपोनेंट्स है वर्टिकल एंड दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसल आउट। साइन कंपोनेंट्स है हॉरिजॉन्टल, दे आर इक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन दे विल एड अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमको मिल गया dB इज इक्वल टू म्यू जीरो बाय 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा यहाँ पे एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री है ना, दैट इज 90 डिग्री। तो आई डी एल बाई आर स्क्वायर मिल गया हमको। लेकिन सिंस you, as you can see from the diagram, cos components are cancelling out, you have only sin components left। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते वक्त जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं dv पे इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, मैं dv sin अल्फा पे इंटीग्रेशन कर सकता हूं क्योंकि cos कंपोनेंट्स कैंसल हो चुके हैं इसलिए, राइट। देन इफ यू वांट टू इंटीग्रेट you can write b is equal to db, हमारे पास ऑलरेडी है म्यू जीरो बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर साइन अल्फा। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम, अगर मैं इस रेडियस को मैं a मान लेता हूं, a मान लेता हूं, आप r भी लिख सकते हो कैपिटल R, तो साइन अल्फा फ्रॉम डायग्राम is opposite side upon hypotenuse। तो I will have b is equal to mu zero constant 4 pi constant I constant, okay। Then sin alpha is also constant, बाद में निकाल लेंगे बाहर, एनीवेज डी एल बाई आर स्क्वायर और साइन अल्फा इज a बाई आर अगेन। तो आपको मिल गया b इज इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई I a by r cube integration dl, correct। but as you can see from diagram again, r square is equal to a square plus x square, which implies r is equal to a square plus x square का raise to half। तो r cube आपको मिलेगा a square plus x square raise to 3/2 and integration over dl, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे तो पूरा एक सर्कुलर लूप बन जाएगा, मतलब 2 पाई टाइम्स ऑफ ए सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, राइट, करेक्ट। इतना अगर आपको समझा है तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस हियर, तो आपको मिलेगा b था हमारे पास म्यू जीरो बाई 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटीग्रेशन dl इज 2 पाई a अगेन। तो वन जा एंड टू जा सॉल्व कर लोगे तो मिल जाएगा b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये आ गया आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, करेक्ट। तो what we have done is nothing really very complicated। हमने सिर्फ सर्कुलर लूप को एलिमेंट्स में डिवाइड किया था और दो दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स देख रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द एक्सियल लाइन दे आर कैंसिलिंग आउट, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dB sin अल्फा बचेगा। तो पूरे लूप की वजह से जब आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना होगा पूरे लूप की वजह से, तो आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आप dB पे नहीं dB sin अल्फा पे इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि dB cos अल्फा कैंसिल हो चुके हैं।
उसको सिंप्लीफाई करते करते आपका यहाँ तक मिल गया, करेक्ट। अब इसके स्पेशल केसेस और इसका रिवीजन दैट विल गो इनटू द नेक्स्ट सेशन, because I want to repeat this all over again with diagram, and then we can go ahead. Okay, so we will stop here, and tomorrow I will be continuing with this approach and also the approach that your new textbook gives. दोनों तरीके से बता दूंगा मैं, इट्स सिंपल थिंग, एक ही चीज है, सिर्फ क्या है नोटेशन चेंज की है और कुछ नहीं है। जिसको मैं ए स्मॉल ए बोल रहा हूँ उसको कैपिटल आर बोला है, दैट्स इट, there's नथिंग चेंज, और थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है उन्होंने फिगर का, दैट्स इट।